गायत्री। अब बोलिए प्रियंका। बोलो क्या कह रही हो। तो आपने बोला 5 पार्टनर है और सी को 25,000 देना, तो 1,25,000 का लाभ होना चाहिए सर। इससे सी को क्या लाभ होगा सर? सर सबको तो 25,000 ही मिल रहे सर। उन्होंने मतलब ऐसा किया कि 25,000 मिलना चाहिए, पर बाकी सबको आप मिल रहा तीन है पार्टनर 25,000। हैं जो तीन आप लोग जो देवियां मुझे दिख रही है ना इसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, मान लीजिए अक्षरा है, प्रियंका है, गायत्री है ना, तीन पार्टनर। तो थोड़ी देर के लिए है ना गायत्री को हमने कहा कि ऐसा करते हैं, बहुत काम करती है, तो आप लोगों ने मैंने नहीं है, आप लोगों ने सबने मिलकर डिसाइड किया कि भाई इसको जो है मिनिमम 25,000 का प्रॉफिट इसको मिलना चाहिए, और तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आप तीनों का अनुपात जो है लाभ हानि बांटने का वो बराबर है, 1-1-1 है ना, 1-1-1। ठीक है। तो अब गायत्री को 25 मिलना चाहिए, लेकिन अगर आपको ज्यादा मिले तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अक्षरा को ज्यादा मिले तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने सोचा क्या है कि इसको गायत्री को 25 मिलना चाहिए। ठीक है। तो अब ये बताओ कि अगर प्रॉफिट आपका कितना हो वो कि गायत्री को अपने आप 25,000 रुपए मिल जाए तीनों को बराबर बांटने के बाद। 75,000। 75,000 बिल्कुल सही। 75,000 हो जाए तो तीनों को, इसको गायत्री को तो 25 मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको गारंटी दी है 25,000 की, और अगर प्रॉफिट जो है 75,000 से 75,000 से कम होगा, तो अक्षरा और आप दोनों को, प्रियंका और अक्षरा को, अपने लाभ में से कुछ हिस्सा गायत्री को देना पड़ेगा। सर प्रॉफिट कम हुआ जब भी उसको लाभ होगा सर गायत्री को। नहीं, गायत्री को देखो ऐसा नहीं है भाई, ऐसा है कि मैं ये समझता हूँ कि प्रॉफिट अगर देखो कम है तब उसको कुछ ज्यादा लाभ है, ये मानते हैं, लेकिन अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो गायत्री को भी तो, अगर मान लो 90,000 प्रॉफिट हो गया तो गायत्री को भी तो 30,000 मिलेगा, उसको कम क्या मिल रहा है। आप ये कहना चाह रहे हो कि गायत्री को खुशी तब होगी जब तुमको कम मिलेगा और उसको ज्यादा मिलेगा, अगर ऐसा है तो गायत्री को ज्यादा है ना। अगर गायत्री को इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा कि भाई मेरे को 25 मिल रहे हैं, मेरे को 25 मिल रहे हैं, अब प्रियंका को भी 25 मिल रहे हैं, तो गायत्री नहीं हो रहा, गायत्री को कोई तकलीफ नहीं है ना, तो गायत्री को तकलीफ होगी कि ये क्या है, हाँ मेरे को तो, अगर गायत्री को इस बात से कोई तकलीफ नहीं है कि मुझे भी 25 मिल रहा है और प्रियंका को भी 25 मिल रहा है, अब तो कोई बात ही नहीं है। हाँ अगर गायत्री को ऐसा है कि नहीं है ना, प्रियंका को कम मिलने चाहिए, मुझको ज्यादा मिलना चाहिए, अगर उसके मन में ऐसा है तब ठीक है, तब ठीक है, प्रॉफिट 75 से कम होगा तो ऐसा होगा। लेकिन अगर प्रॉफिट 75,000 है या उससे ज्यादा है तो क्या फर्क पड़ता है भाई, उसको 25 मिलना चाहिए, उसको 25 मिल गया, खत्म बात। उसके लिए आप लोगों को अपने हिस्से में से कम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर प्रॉफिट 75,000 या उससे ज्यादा है तो फायदा प्रियंका और अक्षरा को है, गायत्री को तो ठीक है 25 मिलना ही है, लेकिन अगर ज्यादा प्रॉफिट आता है तो गायत्री को तो फायदा है, उसका भी हिस्सा बढ़ेगा। लेकिन आप दोनों को नुकसान कम है। आप दोनों जैसे कहते हैं ना कि भाई मेरे को मिले नहीं मिले, उसको उसकी थाली में नहीं होना चाहिए, है ना, कहते हैं ना, उस दूसरे को नुकसान होना चाहिए, मेरे को फायदा हो कि नहीं हो उसको नुकसान। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है सर, क्योंकि उसको उतनी की आवश्यकता है तो प्रॉफिट 75,000, हाँ बिल्कुल आवश्यकता है ना, उसको आवश्यकता है भाई, 25 उसको दिया जाना चाहिए, उचित लगता है अपने को उसके काम के बदले में, तो ठीक है। अब वो 25 से, हाँ तो जैसे प्रॉफिट कम तो फिर अदर पार्टनर को देना पड़ेगा सर, उसको अभी उसको 25,000 पूरा 25 कर। मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, मैंने तो आपको बताया था अभी 5 पार्टनर से 20 रोटी है, एक को ज्यादा खाना है तो दूसरे को तो किसी न किसी को देना पड़ेगा। वो भी डीड में लिखा होगा सर, जब ही देंगे। तो डीड में जब आप ये लिखोगे उसको 25 देना है तो डीड में आप ये भी लिखोगे, रेशियो भी दिया होगा ना सर उनका, तो उसमें आपको ये भी लिखना, हाँ उसको ये भी लिखना पड़ेगा कि अगर प्रॉफिट 25, अगर उसको 25 नहीं आ रहा तो बाकी का कहाँ से लेकर आएंगे, वो भी तो लिखना पड़ेगा डीड के अंदर। सर अगर उसका, हाँ सर अगर उसका रेशियो नहीं दिया होगा तो हम उसको प्रॉफिट रेशियो में बांटेंगे, कम दोनों पार्टनर्स का कम करके। बाकी दोनों पार्टनर्स का जो उनका आपस का रेशियो है एस सर, उसी में बांटेंगे फिर। बटेगा। अब ये तो गायत्री तो बाहर हो गई, गायत्री को तो देना है, उसका तो रेशियो इंक्लूड नहीं करेंगे। मान लीजिए मैं ये क्या कह रहा हूँ, इस चीज के अंदर भी वो एक बच्ची आई थी, वो कहाँ चली, मैं क्या कह रहा हूँ उसके अंदर बड़ा सिंपल सा एक हिसाब किताब ये है कि भाई अपने को बाकी पार्टनर्स को
उस हानि को, उस जो कमी हो रही है जिसको हम डेफिशिएंसी कहते हैं, वो उसको बेयर करना पड़ेगा। कृष्णा समझ में आ रहा है ना तुमको? मैं दिख रहा हूँ ना बहुत अच्छे से? हाँ, अब तुम भी दिख रहे हो मेरे को, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर हमारा जो प्रॉफिट है वो किसी वजह से 75,000 से कम है, तो जब 3 लोगों में बांटेंगे तो उसको तो 25 हिस्सा नहीं मिलेगा उसको। जब उसको 25 का हिस्सा नहीं मिलेगा तो किसी ना किसी को तो देना पड़ेगा ना, तभी तो उसको मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट तो उतना ही है। प्रॉफिट मान लो 60,000 है, 3 लोगों को बांटते हैं तो 60,000 है, 3 लोगों को बांटते हैं तो फिर 20 मिलेगा तीनों लोगों को, ठीक है, और प्रॉफिट कम मिला। हाँ आशीष, तुम क्या कह रहे थे? बोलो बेटा, बोलो आशीष। सर मैं ये बोल रहा था सर, उसको तो उतने की आवश्यकता ही है, तो वो प्रॉफिट तो होना चाहिए 75,000। बिल्कुल होना नहीं। क्योंकि अब वह उसी पर निर्भर है सर, फर्म पर ही निर्भर है। आपने मेहनत नहीं की, आपने नहीं कमाया, तो अब क्या करोगे? देना तो कहीं ना से किसी को तो किसी को भरना पड़ेगा सर उसको वो फर्म पर ही निर्भर है तो। हाँ, फर्म है कौन? यही और काम भी कर रहा है ज्यादा। हाँ, क्या कह रहा है आशीष? सर कार्य भी ज्यादा कर रहा है उसी में, कार्य समय ज्यादा कर रहा है वो। और फर्म का मतलब क्या? वो बाकी के 3 पार्टनर्स ही तो फर्म हुए। अगर एक को कम मिल रहा है और एक को देना है तो बाकी के पार्टनर्स देंगे उस चीज को, बाकी के पार्टनर्स देंगे उस चीज को, ठीक है? हाँ यस सर। समझ गए? अब यहाँ पे क्वेश्चन यही उठता है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, कि यहाँ पे जो क्वेश्चन उठता है वो यही उठता है कि बाकी के पार्टनर्स किस अनुपात में देंगे। अगर उसको नुकसान हो रहा है तो बाकी के पार्टनर्स किस अनुपात में वो हानि को बेयर करेंगे, तो वो है क्वेश्चन। तो उसका आंसर तो सिर्फ इतना है, उसका आंसर सिर्फ इतना है कि बाकी के पार्टनर्स जो है अपने आपस के लाभ हानि के अनुपात में बेयर करेंगे उस चीज को। तो यहाँ पे मान लीजिए 3 पार्टनर्स है, ए, बी और सी, इनका आपस का रेशियो। अच्छा, आप मुझे जरा फटाफट बताएंगे सबके सब, ठीक है? ये छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा नहीं, इसमें बस खट बता देना का। ABC 2:1 का रेशियो है। अगर मान लीजिए हमने गारंटी किस पर? गारंटी ए को दी गई है, तो अगर प्रॉफिट कम होता है तो कौन बेयर करेगा? बी और सी बेयर करेंगे। बी और सी किस अनुपात में बेयर करेंगे? अगर क्वेश्चन में कुछ और अनुपात नहीं दिया हो तो जरा चैट जरा मेरे को फटाफट। 2:1। अरे तुम 2:1, 2 अनुपात 1। बी और सी का आपस का जो अनुपात है, आपस का 2:1 है। अगर कोई और अनुपात नहीं दिया है, जिसको मैं बोलता हूँ घटत का अनुपात कमी होने पर, या जिसको मैं बोलता हूँ डेफिशिएंसी का अनुपात, वो कोई और अनुपात नहीं दिया हुआ, तो वो आपस के अनुपात में बेयर करेंगे, जो यहाँ पर 2:1 है। बिल्कुल प्रियंका, ठीक है। हाँ, प्रियंका ने जवाब दिया कायदे से चैट, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैं गारंटी जो है बी को दे रखी है, तो ए और सी बेयर करेंगे, किस अनुपात में बेयर करेंगे? 2:1। ठीक है गायत्री, बिल्कुल सही है। और अगर गारंटी सी को दे रखी है 1:1। ए और बी का आपस का रेशियो क्या है? 2:2। मतलब 1:1 सर जी सर 1 हो जाएगा। 1:1 हो गया, बराबर है वो अनुपात आपस में। बिल्कुल नहीं, ये यहाँ पे वो 1:1 हो जाएगा उनके आपस का, क्योंकि ए और बी के आपस का जो अनुपात है वो 1:1 है, ठीक है। ये ऐसा हो जाएगा। इसी ढंग से अब मैं अगर इनका अनुपात बदल देता हूँ 3:2:1 हो गया 3 पार्टनर्स, तो यहाँ पर ये कहानी थोड़ी सी बदल जाएगी। ए को गारंटी दे रखी, तो बी और सी किस अनुपात में बांटेंगे हानि? 2:1। और अगर बी को गारंटी दे रखी 3:1। 3:1। और अगर सी को गारंटी दे रखी हो 3:2। ये हमारा दिया रहता है डेफिशिएंसी का। ऐसा हम मानकर करते हैं अगर क्वेश्चन में कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। हाँ प्रतीक्षा आप क्या कह रही हो बेटा? आप बोलो तो सही, क्लास में थोड़ा सा शोर। सर अगर प्रॉफिट 20,000 ही हुआ और 25,000 देना तो फिर क्या करेंगे? हाँ, तो भैया घर से लेकर आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा।
यस भाई 5,000 क्योंकि का इसका नुकसान दायित्व हो जाएगा। सीमित होता है। सर 5,000 अगर डीड में लिखा है तो अरे अरे भाई साहब, ये सारा काम डीड का ही हो रहा है। ये तो आप मान के चलिए कि डीड में लिखा है, ये गारंटी तो तभी देंगे ना जब डीड में लिखी है, तो डीड में तो लिखी है। यस अब ये जो इन्होंने क्वेश्चन प्रियंका ने पूछा है, प्रियंका को थोड़ी सी चिंता हो गई कि भाई मैंने अगर किसी को पार्टनर बनाया और उसके अंदर पता है क्या होगा, उसके अंदर ऐसी कहानी बनेगी, उसके अंदर कहानी कुछ ऐसी बनेगी कि हम लाभ हानि अनुपात वो रेशियो बनाए, वो अकाउंट बनाएंगे, और उसके अंदर अब ऐसा होगा, इसको मैं थोड़ा अलग से समझा देता हूँ। अब ऐसा होगा ए बी और सी पार्टनर्स, ठीक है, ए बी सी पार्टनर्स है, और फर्म ने प्रॉफिट जो है तीनों का पार्ट रेशियो जो है 2:1 है, तो प्रॉफिट जो है 20,000 रुपए है, और उसका अनुपात अपन ने पहले तो 2:1 में बांट दो, 5 4 20, 8 और 4, ये हमने रेशियो बांट दिया 20,000 2:1। अब आपका ये कहना है कि भाई सी को 17 अच्छा सी को अपन ने 25,000 की गारंटी दे रखी, तो जो डेफिशिएंसी आएगी, जो घटत आएगा, कितना आएगा? 25,000 देना है सी को, 21,000 रुपए सी को और देने पड़ेंगे। यस लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो ए और बी को तो 8,000 मिले हैं, और 21,000 इनको दोनों गारंटी सी को दी है ना। तो ये क्या करेंगे, 10,500 हम ए से लेंगे और 10,000 10,500 बी से लेंगे। यस सर। अब ऐसा करने पर 2,500 का ए को नुकसान हो जाएगा और बी को 2,500 का नुकसान हो जाएगा। तो कुल लाभ का वितरण ऐसे होगा। मतलब देखे, अब इसका देखा आपने यहाँ पे एक चीज आप देख रहे होंगे कि अगर जो हमारा लाभ है वो 20,000 रुपए का है, तो 20,000 रुपए तो पूरे चले गए सी को, और 5,000 रुपए और दे रहे हैं, तो ये 5,000 कौन, ए और बी आपस में लेकर आ रहे हैं। किस रेशियो में? बराबर के रेशियो में, क्योंकि उनका आपस ए और बी को फिर 2500 की हानि होगी। हानि होगी। ए और बी को 2500 की हानि होगी। ठीक है प्रियंका, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सर आ गई। है ना? नहीं, एक वो प्रतीक्षा पूछा, प्रतीक्षा ने क्वेश्चन, हाँ प्रतीक्षा को समझ में आई कि नहीं है? यस सर आ गई। ठीक है। अच्छा प्रतीक्षा, मान लो कि 20,000 की फर्म को हानि हो जाती, तब क्या करोगे? ये तो तुमने प्रॉफिट बताया। यस सर। लॉस हो जाएगा तो क्या करोगे? सर फिर मतलब 20,000 की हानि। पहले आप लॉस बांटो सब। यस सर, पहले लॉस बांट देंगे और फिर उसके बाद 25,000 के लिए सी के लिए। नहीं। हाँ बताओ। फिर सर उसके बाद ए और बी के मतलब 25,000 का निकाल देंगे अनुपात में। नहीं, सी को 4,000 की हानि हो रही है, सी को 25,000 देने, तो सी को कितने देने पड़ेंगे कि 25 मिल जाए उसको? 29,000 देना पड़ेगा। मतलब हानि भी पूरी हो और फिर 25 उसके ऊपर मिलेगा, तब तो उसको 25 मिलेंगे। यस सर। तो अब ये 29,000 की हानि इन दोनों को बेयर करनी पड़ेगी। 14,500 ए देगा, 14,500 बी देगा, तो 14 और 8 22,500 जो है ए को हानि होगी, 22,500 की बी को हानि होगी, तब जाकर ए को सी को 25,000 मिलेगा। ठीक है। अभी विजय पाल, हाँ ठीक है प्रतीक्षा। यस सर। अभी विजय सर हमने डायरेक्ट 20,000 25,000 को जोड़ के और उन दोनों का रेशियो निकाल लिया, तो आ गया था 22,500। तुमने क्या किया था? सर 20,000 का लॉस हुआ था और 25,000 सी को देने थे, तो इन दोनों को जोड़ दिया तो 45,000 हो गए थे। तो फिर उनके ए और बी के रेशियो में अभी बेटा अक्षरा ऐसा है कि ये जो आपने किया, अक्षरा ने क्या किया, एक शॉर्टकट निकाला। उसने कहा भाई ऐसा है कि 25,000 रुपए तो सी को देने के लिए चाहिए और 20,000 की हानि है,
तो टोटल 45,000 चाहिए। तो 45,000 टोटल कौन लाएगा? ए और बी लाएंगे, और ए और बी का आपस का रेशियो 2:2 मतलब 1:1 है, तो उसके अंदर बांट दो तो 22,500 22,500 आ जाएगा। यस सर, आ जाता सर, यही किया। लेकिन मैं ये जो तुम्हारी मेथड है ये यहाँ तो चल जाएगी, एक केस में नहीं चलेगी। कौन से केस में नहीं चलेगी? नो सर, मैंने अपने मन से ही सोच लिया था नहीं, ऐसे। अच्छा, नहीं सही है, इसमें गलत कुछ नहीं है। आशीष और विजय, तुम दोनों के क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, है ना। अभी ये बताओ कि किस केस के अंदर हम ऐसा करेंगे तो हमारा आंसर सही नहीं आएगा? कोई बता सकता है? जो अक्षरा ने तरीका अपनाया ये सही है, यहाँ पे मेथड बिल्कुल सही, वो भी कर सकते हो, लेकिन मैंने ये जो किया है वो क्यों किया, और ये वो तरीका जो अक्षरा वाला मेथड उसने बताया, वो ऐसा कब होगा जब वो तरीका नहीं अपनाना चाहिए। अगर प्रश्न के अंदर डेफिशिएंसी रेशियो कुछ और दिया है तो घटत का अनुपात कुछ और दिया, यहाँ पे घटत का अनुपात उनका लाभ हानि अपन ने मान लिया। यस सर। अगर ये लाभ हानि अनुपात तो 2:1 है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो 2:1 है, लेकिन अगर डेफिशिएंसी आती है तो डेफिशिएंसी घटत का अनुपात जो है वो 3:2 है, तो वो तुम्हारी मेथड नहीं चल पाएगी। यस सर। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि तुमने 20,000 को भी 3:2 में बांट दोगे, ऐसा नहीं होगा। ये लॉस तो बटेगा, हानि बटेगी 2:1 के अनुपात में, और ये जो घटत है वो बटेगी। तो उस केस के अंदर अपने को यही वाली मेथड चलानी पड़ेगी, इसलिए मैं इस मेथड को प्रेफर करता हूँ कि ऐसे ही करो। यस सर, नहीं आ रहा उस वाली मेथड से। उस वाले से अगर सर अगर आप ऐसा जैसे एबीसी का सर प्रॉफिट रेशियो दिया है 3:2:3 दिया है सर, अगर सी को गारंटी दे रहे हैं तो इसमें नहीं आएगा। एबीसी का क्या दिया है? 3:2:3। हाँ, 2:3 और सी को गारंटी दे रहे हैं। सी को गारंटी दे रहे हैं, ठीक है। यस सर। और ए और हाँ, उस केस में हो जाएगा क्योंकि ए बी का रेशियो 3:2 है, और अगर डेफिशिएंसी रेशियो नहीं दिया है या कोई तो ठीक है। अगर कुछ और है, मान लो इक्वल है, तो ये फिर ऐसे नहीं चलेगा। फिर आपको पहले प्रॉफिट हानि को बांटना पड़ेगा उनके रेशियो में, जैसे मैंने यहाँ किया, और फिर घटत को अलग से बांटना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, तब जब दोनों अलग है, अगर ये आपस का रेशियो घटत का अनुपात सेम है तो ऐसा करेंगे। अब यहाँ इससे भी निकाल सकते हैं अगर सेम दिया है तो। हाँ, सेम दिया है तब तो कोई बात नहीं, शॉर्टकट तरीके से आप फटाक से निकाल सकते हो। ठीक है, अभी जैसे कि उसने कहा कि भाई आशीष का कहना है सर एबी का तो सब कुछ बिक जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिक जाएगा भाई, गारंटी देने से पहले सोच लो, और गारंटी दी है तो मेहनत करो। नुकसान में क्यों है फर्म, कमाओ। साल भर मालूम था ना पहले, गारंटी तो पहले दी थी, आज थोड़ी दी, आज ही बांटना है ना, तो मेहनत क्यों नहीं की। हाँ, अब विजय पाल का कहना है 1-2 क्वेश्चन है कि सर यदि मौखिक है तो कोई बात ही नहीं है। मौखिक है तो क्या होगा पता है, बाकी लोग झगड़ा करने लगेंगे, तूने तो ऐसा थोड़ी कहा था, ऐसा मैंने कब कहा, कोई भी एविडेंस भी नहीं है। तो प्रूफ लाओ, किसने सुना, मैंने कब कहा ऐसा, कहीं लिखा क्या मैंने तो ऐसे नहीं कहा। तो झगड़ा हो जाएगा, फिर झगड़ा हो जाएगा तो फिर साझेदारी समझौते का है ही नहीं, लिखा ही नहीं है। फिर वो अधिनियम कहता है कि भैया बराबर बांट तो जो कुछ है। लॉस हानि सबको। सर यदि किसी कारणवश फर्म को हानि ही होती जा रही है, फिर भी घटत का अनुपात नहीं, घटत का अनुपात तो आपस का अनुपात हो जाएगा, उनका आपस का रेशियो जो है, आपस का जो उनका अनुपात है वही घटत अनुपात हो जाएगा। क्योंकि अगर घटत अनुपात अलग से नहीं दिया है तो वही हो जाएगा। हानि अगर फर्म को लगातार होती जा रही है तो फर्म बंद ही कर देना पड़ेगा, वो धंधा बंद करो, और कोई तरीका नहीं है। यस सर, ए और बी तो बंद ही कर देंगे। तो ए और बी बोलेंगे भैया बंद, खत्म, और सी अकेला क्या करेगा, अकेला करता रहेगा वो बिजनेस, फिर वो साझेदार कहलाएगा ही नहीं अकेले में। वो साझेदारी नहीं कहलाएगा। ठीक है, ऐसा। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का यहाँ पे? सर आपने जो अभी मेथड बताई सर, अक्षरा ने जो बताई थी सर, वो डेफिशिएंसी रेशो दूसरा नहीं दिया जाएगा तो ठीक रहेगी, तब हमारा आंसर सही है, तब हमारा आंसर सही है। अपन एक क्वेश्चन करके देखते हो उससे। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? जैसे सर डेफिशिएंसी रेशियो दिया रहेगा तब वो मेथड काम नहीं करेगी। नहीं करेगी।
अगर सर नहीं दिया रहेगा तब काम करेगी। तब काम कर जाएगी। अब जैसे ये भी मैं बता रहा हूँ आपको, सेम रहता है प्रॉफिट लॉस का। नहीं अगर डेफिशिएंसी रेशियो दिया होगा तो अलग ही दिया होगा। अगर डेफिशिएंसी रेशियो और उनके आपस का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम है तो क्वेश्चन डेफिशिएंसी रेशियो अलग से क्यों देगा? सर नहीं देगा अगर उसे। वो तो क्वेश्चन देगा ही नहीं। वो तो क्वेश्चन तो अगर अलग होगा तो देगा, नहीं तो देगा नहीं। सर अब ये ABC है, इनका अनुपात जो है मान लो 3:2:1 है और C को गारंटी दी, C को गारंटी दी गई है, C को गारंटी दी गई और डेफिशिएंसी रेशियो दिया हुआ। सपोज डेफिशिएंसी रेशियो 1:1, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मान लेता हूँ लाभ हानि अनुपात जो है इनका, फर्म को हानि हो जाती है, लॉस। गारंटी कितने की दे रखी है? इसको 15,000 की गारंटी दे रखी है और फर्म को लॉस हो जाता है 45,000 रुपए। नहीं ऐसा करते हैं, इजी कैलकुलेशन लेते हो ना, 60,000 ले लो फटाक से, 60,000 का लॉस हो जाता है। तो पहले तो आपको लॉस बांटो आप, ए को 20,000, बी को 20,000, सी को 20,000। ये लॉस, लॉस अपन ने कोष्ठक में ब्रैकेट। सर एक 30,000 आएगा सर। अरे यार 3 तुम हाँ यार तुम कहाँ लिखा है? मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं। 30,000, 20,000 और ये 10,000, ये लॉस हो गया, ठीक है। अब डेफिशिएंसी घटत का को बांटना है, कितना है? 1:1 है। सी को देना है भैया 15,000 तो मिनिमम देना है और 15,000 देने के लिए सी को 25,000 रुपए और देना पड़ेगा, तब जाके सी को 15,000 मिलेगा। तो ये 25,000 किस रेशियो बांटना है? बराबर। तो 12,500 ए से लिया, 12,520। तो ए टोटल लॉस ए का हो सर जाएगा, रेशियो अच्छा सेम है, रेशियो सेम, घटत का रेशियो सेम, और बी का हो जाएगा 32,500 32,500 और ये 15,000 इसको मिलेगा। दूसरा जो अक्षरा का कहना था, वो ये कहना था कि 60,000 का लॉस और 15,000 का जो है उसकी गारंटी, टोटल हो गया 75,000। इस 75,000 को अगर मैं ए और बी में बांटता हूं तो ए और बी का आपस का रेशियो कितना है? 3:2। तो ए और बी को बांटूंगा तो 5, 15, 75, 15 तो ए को मिलेगा 45,000 का लॉस और बी को मिलेगा 30,000 का लॉस। तो यहाँ पर हमारा अमाउंट अलग अलग आ रहा है। यहाँ पे जो हमने निकाला ये 42,500 आ रहा है, यहाँ पे 45 आ रहा है, ये 32,500 आ रहा है, यहाँ 30 आ रहा है। ये फर्क क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो लॉस है, ये लॉस तो हमने खैर उनके रेशियो में बांट ही दिया, वो तो ठीक है। ये 15,000 हमको 1:1 में बांटना था, ये भी हमने 3:2 में बांट दिया। ये जो 15,000 का, और वैसे भी डेफिशिएंसी 25 की है, 15 की नहीं है, तो डेफिशिएंसी भी अपन ने घटत भी जो है उनको उनके रेशियो में बांट दी, जबकि बटना था बराबर। तो जब डेफिशिएंसी का अनुपात अलग दिया होगा तो डेफिशिएंसी आपको अलग रेशियो में बांटनी पड़ेगी। इज दैट ओके? ये इसका ध्यान रखिए। सर इस मेथड में तो एक को ज्यादा लॉस हो जाएगा। नेचुरली एक को ज्यादा लॉस हो जाएगा, बिल्कुल सही। ये कुछ कहानी देखी थी और फिर हमने यहाँ तक डिस्कस किया था। इसके आगे अब हम एंट्रीज देखेंगे। 75,000 का लाभ है, हमने सब बांटा था। हमने क्या देखा था? डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ से हम देखते हैं, ठीक है, कि फर्म ने 75,000 का फर्म को लाभ हुआ है और उनको बराबर के अनुपात में हमें बांटना है। तो इस केस के अंदर हम उनको पीनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ऐसे दिखाते हैं, मतलब 75,000 रुपए। जैसे ये तो सिंपल है, जैसे हमने किया पहले वही चीज होगी, इसमें कोई नई चीज तो है ही नहीं जो मैं बता रहा हूँ। ये प्रॉफिट लॉस का 75,000 और ये 75,000 को हम उनके अनुपात में, उनके रेशियो में ए बी सी को, जो भी पार्टनर्स, उनको हम उनके रेशियो जो इक्वल है उसमें बांट दिया। इसमें कुछ नया नहीं है।
अब मान लीजिए मैंने आपको ये कहा था कि अमन को हमें एक साझेदार है जिसको सब तय करते हैं कि उसको हमें 25,000 रुपए देने की आवश्यकता है, ठीक है, और फर्म का लाभ तो सिर्फ 75,000 है, फर्म का लाभ सिर्फ 75,000। तब हम देखेंगे कि हमको क्या करना है। तो अब सबको हमने पहले तो उनके रेशियो में सबको 15,000 बांट दिया, फिर इसको 25 देना है तो इसको 10 और देना है। तो ये 10 कौन देगा, तय ये करना है कौन देगा। तो चारों देंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ और बात नहीं बोली है तो ये चारों देंगे, 2,500 देंगे, ये अपने आपस के रेशियो में देंगे, इक्वल। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में अलग अलग चीज हो सकती है। यहाँ पे अगर सब दे रहे हैं तो ऐसे होगा, सभी पार्टनर जो है 2,500 रुपए दे देंगे चारों, तो 10,000 हो जाएगा। अब इस चीज को हम इसके अंदर कैसे दिखाएंगे, अकाउंट में हम ऐसे दिखाएंगे, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम ऐसे दिखा सकते हैं, 15 पहले हमने बांट दिया, इसको 10 दे दिया, इसको 2.5 कम कर दिया, 2.5 ये कम कर दिया, 2.5 ये कम कर दिया, 2.5 मैं चाहूं तो यहाँ पे फाइनल अमाउंट बाहर लिख सकता हूँ, 25,000 इसको दे रहे हैं, 12,500 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 इसको दे रहे हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। और ये यहाँ पे अंदर लिख के टोटल एक साथ 75 बाहर लिखा जा सकता है, वो कोई बात नहीं। यहाँ पे मेरे पास जगह कम थी इसलिए मैंने ऐसे लिखा। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये तो मैंने दिखाया है कि इसमें ऐड लेस करेंगे, इतना जोड़ेंगे इतना करेंगे, लेकिन ऐड लेस करके जो अमाउंट आ रहा है वो भी मुझे कहीं ना कहीं दिखाना चाहिए, या तो मैं अंदर दिखाऊं या जगह नहीं है तो मुझे बाहर दिखाना चाहिए, ठीक है, तो वो सही है। तो लेकिन इसका करना कैसे है डिस्ट्रीब्यूशन, वो मैंने आपको यहाँ दिखाया, जिसको देना है वो दे देंगे, बाकी में कम कर, ठीक है। कोई भी एक, अगर ऐसा कोई तय होता है कि कोई एक पार्टनर बेयर करेगा, सारे नहीं, ये डिसाइड होता है कि किसी ने कहा कि ठीक है मैं उस हानि को बेयर करूंगा, ऐसी घटत होगी तो मैं बेयर करूंगा, तो उस घटत को कोई एक ही पार्टनर बेयर करेगा, तो जो बेयर कर रहा है उसमें से कम कर देंगे। मान लो उसको ई ने कहा मैं बेयर करूं, तो ई में से कम करके ए में जोड़ देंगे, ऐसे हो जाएगा। तो ये हमें अप्रोप्रिएशन में ऐसे दिखाना। अब अगर कोई और, हाँ किसी को कोई प्रश्न पूछना है? नो सर। अगर कोई और अनुपात दिया हुआ है, घटत को बांटने का, घटत को बेयर करने का कोई और अनुपात दे रखा है, तो जो दूसरा अनुपात दिया हुआ है हम उस अनुपात में बेयर कर लेंगे। अगर ऐसा दे रखा है कि घटत का अनुपात कुछ और, एक अलग अनुपात में लाभ के हिस्से में से घटत की राशि देते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो हमें थोड़ी देर के लिए मान लो कि 3:2 का अनुपात है, सी और डी ने कहा हम 3:2 में बेयर करेंगे, ऐसा एग्रीमेंट हुआ, तो जो 10,000 उसको देना है वो 3:2 में हम दोनों में बांट देंगे। ठीक है, तो बस अब ये कहानी यहाँ पे खत्म है हमारी। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन है किसी को तो बताइएगा। सर वो पार्टनर्स के ऊपर रहेगा, वो किस रेशो में बांटना चाहते हैं उस लोग। एग्रीमेंट में लिखा हुआ है उस हिसाब से बटेगा, वो एग्रीमेंट में लिखते हैं, एग्रीमेंट में लिखेंगे वो उस हिसाब से बटेगा। ठीक है, अब पार्टनर भी नहीं, वो प्रश्न में दिया रहेगा। क्या चीज? वो प्रश्न में भी दिया रहेगा सर, हम लोगों को तो और आसान हो जाएगा। हाँ क्या बात है यार, ये बात तो सही, आपको प्रश्न में ही दिया रहेगा वो तो। ठीक है, कैसे करेंगे, तो वो प्रश्न जो भी पार्टनर्स ने आपस में डिसाइड किया है वो आपको प्रश्न में दिया रहेगा। ये मैं आपको शीट भेजूंगा, इसको आप पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है, अभी मेरे को कुछ दिन से विजय जो है ये कह रहा है कि सर आप तो हार्ड कॉपी का कुछ अरेंजमेंट करो, मेरी आंख खराब हो रही है, मेरे को बहुत चिंता है इस बार। सर विंडो भी ओपन हो गया। सर हाँ सर आप जो सीट में क्वेश्चन देते सर उसके नीचे शॉर्ट में मैं ओनली आंसर दे देते तो पता चल जाता कि आंसर सही है कि नहीं। सर हम लोग 2-3 बार ट्राई करेंगे तो आ जाता है। सर फिर टाइम भी ज्यादा हो जाता और नोट्स भी खराब होते सर। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा भाई, मैं कोशिश सर करूंगा। फिर इसमें से सॉल्यूशन की जरूरत नहीं रहती, अपने आप आ जाता है। सर भी सॉल्यूशन की जो नहीं आएगा वो आपसे पूछ लेंगे डायरेक्ट। नहीं सर आप हार्ड कॉपी कब प्रोवाइड करवाएंगे? अब वो हार्ड कॉपी का ऐसा है कि मुझे प्रेरक सर से किसी से बात करने की इतनी जरूरत नहीं है। अगर मैं बात करूंगा भी तो फिर बात क्या करूंगा भाई, नोट्स बनाओ। तो मेरे पास अगर आने वाले, अभी तो हालत मेरी ऐसी हो रही है कि मैं रोज कुआं खोदता हूँ, रोज पानी पीता हूँ। ठीक है,
और अगर मुझे को आपको नोट्स भेजने हैं तो मैं आपको कम से कम 2 हफ्ते 3 हफ्ते का नोट्स भेजूं बना के, तो वो 2-3 हफ्ते सर एक्स्ट्रा तक तो हम लोग सॉल्व कर भेजने, सकते अब मैं भेजूंगा तो 2 दिन तो पहुंचने में लगेगा, 2 दिन Yes, sir. 2 दिन पहुंचने में लगेगा। तो जब पहुंचे आपके हाथ में उसके बाद कम से कम 10 दिन 15 दिन का तो हो, क्योंकि हर हफ्ते तो ऐसा पॉसिबल नहीं भेज पाना। हैं। यस सर। तो इसलिए दिक्कत वहां नहीं है, दिक्कत मुझे है, मुझे उतने नोट्स एडवांस में बना के रखने पड़ेंगे, तो एडवांस में बना के रखने पड़ेंगे आगे सर से। कम से कम 1 महीने के हो तो सही रहेगा। 1 महीने के हों तो सही रहेगा, ये सही कह रही है बच्ची। वो तो मैंने 2 हफ्ते 1-2 हफ्ते थोड़ा सा अपने आप को ठीक बताया। तो सर आपको भी बार बार भेजने में परेशानी होगी ना, वो तो भेजना संभव नहीं है, वो तो भेजना कैसे संभव है बार बार, है ना? वो कितनी बार कोई भेजता रहेगा बार बार? तो पता भी नहीं उनका लॉकडाउन का। हाँ, नहीं लॉकडाउन के अलावा भी बार बार जाना, कुरियर करना, प्रिंट निकालना, भेजना, वो संभव इसलिए, तो वो प्रॉब्लम वहाँ की नहीं है, प्रॉब्लम मुझे उसका रास्ता निकालना है। तो ये है कि मुझे उतने नोट्स एडवांस में तैयार करें अभी। तो इसका मतलब तो मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, अभी Yes, काम sir. बहुत ज्यादा है। सर आपको भी सर टाइम अब लगेगा नेक्स्ट सीट टाइम से ना बनाने ऑलरेडी में। क्वेश्चन, सर आप नेक्स्ट सर टाइम ऑलरेडी प्रेरक क्वेश्चन सर के से हम लोगों आंसर ने वैसे बात की तो रिप्लाई ही नहीं दे। नहीं, अगर मैं क्या सर उन्होंने कहा है कि अगले हफ्ते तक सेंड कर दूँ। अरे वो तो ठीक है, किसका भेज देंगे, वो अपना उसका भेज देंगे, ऐसा मैथ और लॉ का भेज हाँ उसका भेज देंगे। सर हाँ सर उन्हीं को बोल रहे थे कि आप प्रेरक सर से बात कीजिए कि वही अपना नोट्स सेंड कर दे। सर भूल जाते हैं, पिछले साल से बोल रहे हैं कि आपके पास बहुत ही जल्द पहुंच जाएगी। सर वो जो नोट्स भेजेंगे आपको, वो नोट्स अपने उसके फाउंडेशन के भेजेंगे ना।